नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जहां श्रावस्ती, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर के गांव प्रभावित नजर आ रहे हैं। नेपाल से भी 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राप्ती नदी खतरे के निशान के पार है और 50 गांव जलमग्न हो गए हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के गांव प्रभावित नजर आ रहे हैं। बस्ती और संत कबीर नगर के कई इलाकों में पानी भरा है। चित्तौड़गढ़ में से पानी छोड़ने से पहाड़ी नालों में बाढ़ आई है। कई जगहों पर रास्ता कटने से आवागमन बाधित हुआ है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर ये राप्ती नदी बह रही है। श्रावस्ती में बाढ़ में 51 लोगों के फंसे थे, जिसे रेस्क्यू किया गया। बलरामपुर में 50 से अधिक गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। कुशीनगर जिले में 76 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया और श्रावस्ती के 400 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर संत कबीर नगर की बात की जाए तो वहां भी देखिए स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। गोंडा के भी गांवों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत के गांव प्रभावित देखे जा रहे हैं। तो शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक, और ये सब भरा हुआ है। इधर बारिश होती है तो और भर जाता है। अच्छा, इस टाइम थोड़ा हल्का हुआ है, फिर भर जाएगा, थोड़ी बरसात होगी। समस्या क्या है, इसमें घर में घुसने का डर रहा है पानी का। ये घर में नहीं घुस जाए और डर लगा रहा है कहीं कहीं सांप कीड़े ना आ जाए। अच्छा, आप कैसे निकल रहे हैं? अब नाव की जरिया से निकल रहे हैं। पानी ज्यादा है जी पूरे इलाके में? हाँ, कितने घर डूबे हुए? घर यहाँ कम से 200-250 हैं घर। वहीं लखीमपुर से शारिक हमसे जुड़े हुए हैं। बस्ती से अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लखीमपुर की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है लखीमपुर में? क्या कुछ हालात? देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और घाघरा नदी के अलावा जो नेपाली नदी है, इन तीनों नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से काफी बर्बादी भी होती है। पिछले 2 दिनों से लगातार बनबसा बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। आज सुबह 8 बजे ही 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद पलिया तहसील क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और यहाँ करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में पानी पहुंच भी चुका है। तमाम इलाकों में जो खेती और फसल है वहां भी पानी है, गाँव में पानी है, मकान डूब चुके हैं, लोग परेशान हैं कि वो आखिर किस तरफ जाए। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं बाढ़ के बचाव को लेकर, ये अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। हालांकि कल पलिया तहसील में एसडीएम जरूर निकले थे और वो कुछ लंच पैकेट के फोटो खिंचवाकर वापस चले गए थे। जो निचले इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, वहां पर अभी किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ अगर मौलाना तहसील क्षेत्र की बात करें तो वहां भी घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में वहां पर भी बाढ़ के पूरे हालात बन जाएंगे, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो सुहेली नदी है, जो नेपाली नदी है, निघासन तहसील क्षेत्र में भी वो काफी बर्बादी लाती है, जिसकी वजह से वहां पर भी ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ चल रहा है, वहां पर भी निघासन तहसील क्षेत्र में भी बाढ़ के हालात बनने वाले हैं। तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो पलिया तहसील क्षेत्र है, वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में पानी पहुंच चुका है और लोग काफी परेशान है किस तरह से इस पूरे बाढ़ से परेशान है और किस तरह से उनको राहत दी जाए। इस तरह इंतजाम अभी नजर नहीं आ रहे। बस्ती से मेरे साथ अनुज बने हुए हैं। अनुज, देखिए नदियां उफान पर हैं, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। अगर बस्ती की बात की जाए तो क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मयूरी की बस्ती जो है वो 3 नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर है। आपको या जिला है। आपको बता दें कि मनोरमा, घाघरा और कुआनो तीनों की नदियों के बीच में बसा है। यह बताया जा रहा है कि घाघरा का जो जलस्तर है वह डेंजर लेवल से मात्र 73 सेंटीमीटर दूर है। यह कहा जा रहा है कि 91.93 सेंटीमीटर पे घाघरा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को बताया जाता है, जबकि 92 सेंटीमीटर तक वह पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट में ये बचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक स्पर्श बनाया जा रहा है जिसकी कीमत 4,95,00,000 की लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे संवेदनशील तटबंध है वो कहा जाता है कटरिया चांदपुर, क्योंकि बताया जाता है कि अगर यह तटबंध टूटता है तो ये 3 जिलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोंडा, अयोध्या और बस्ती वह उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील तटबंध माना जाता है। जिले की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन जो है कागजों में ही अपने दावे कर रहा है। जैसा कि पूर्व में मंत्री यहाँ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी आए थे और उन्होंने सीधे सीधे फटकार लगाई और स्पष्ट उन्होंने कहा, वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सब के सब नप जाओगे, कोई नहीं बचोगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कागजों में ही काम निपटा रहे। जो बालखंड के एक्सीएन है दिनेश कुमार, उनकी भी कार्यशैली पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं मंत्री की नाखुशी ये दर्शाती है कि काम जो है वह संतोषजनक नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री के द्वारा चेतावनी भी दी जा चुकी है। आपको यह भी बता दूं कि नदियों का जैसे घाघरा का जलस्तर बढ़ता है तो बिशुनदासपुर जो मलिन बस्ती है वहां सबसे पहले वहां पानी चढ़ता है और वह पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो जाता है। बहरहाल जिला प्रशासन अपनी कवायतें शुरू कर दिया है। बस्ती जेडीएम रवीश कुमार भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाढ़ के खासा इंतजामात हैं वो नाकाफी साबित होंगे। अगर बाढ़ पिछले वर्ष की बात करें उससे कहीं बढ़ के ही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो 24 घंटे की बात न करते हुए अगर हम कल सुबह की बात करें तो देर रात ही जो खतरे का निशान है वह घाघरा क्रॉस कर जाएगी। जी नंदिनी। ठीक है, शारिक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखीमपुर खीरी से। शारिक, देखिए जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं जमीन पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो दावे सारे फेल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई से ही जिले में पानी तेजी के साथ बरस रहा था। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और इसके बाद से बनबसा बैराज से लगातार डिस्चार्ज जिस तरह से हो रहा है, चूंकि अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। तो इंतजाम की बात की जाए तो प्रशासन आमतौर पर जून से ही इंतजाम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जुलाई से बाढ़ आना शुरू हो जाती है और पिछले सालों से देखा जा रहा है ये बाढ़ का सिलसिला अक्टूबर तक चला जाता है। अगर इंतजामों की बात की जाए तो कई जगहों पर नावों की व्यवस्था की जाती है, एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया जाता है। इसके अलावा एंटी वेनम डोज के इंतजाम रहते हैं, मेडिकल किट्स का इंतजाम रहता है। अभी जो जिन 2 दर्जन गांवों में पानी पहुंचा है पलिया तहसील क्षेत्र में, वहां पर इस तरह की किसी तरह इंतजाम नहीं दिखे हैं। ये बड़ी अपने आप में बात है कि चूंकि जुलाई का महीना है, सभी को मालूम है कि बाढ़ आनी है और बाढ़ प्रभावित जिला भी है। इंतजाम ना होना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे बड़े सवालात जरूर उठाता है और अब उनके लिए बारे में फिक्र करने की जरूरत है। जिन्होंने पिछले 24 घंटे से जिनके पास खाना नहीं पहुंचा है, जिनके पास किसी तरह की राहत नहीं मुहैया कराई है। तो शारिक, जो जिस जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पीड़ित हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं को लेकर? उनकी क्या कुछ मांग है? देखिए, बाढ़ इस जिले के लिए कोई नई नहीं है। हर साल पिछले कई सालों से बाढ़ ये जिला झेलता हुआ चला आ रहा है। जो बाढ़ पीड़ित है उनकी तमाम बार यही शिकायत होती है कि जो लंच पैकेट्स है या खाने की जो सामग्री है उन तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि हम लोग ये कई बार देखते हैं कि तमाम सामग्री को बांटा जाता है, लेकिन जो अंदर के गांव में कई बार ऐसा होता है, जो अंदर के गांव में वहां से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं या वहां तक सामग्री नहीं पहुंच पाती है। तो जो अंदर के लोग हैं जो काफी परेशान रहते हैं, जिनके पास कोई नहीं पहुंच पाता है, तो वहां तक सामग्री पहुंचाने की जरूरत रहती है ताकि उनका भी ध्यान रखा जा सके। अब चूंकि अभी पिछले 24 घंटे से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी भी बलिया तहसील क्षेत्र में पहुंच चुका है, तो इंतजाम कहीं पर भी ऐसे नहीं देखने को मिल रहे हैं कि जो आंसू पोंछने लायक नहीं। और शारिक, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अभी 4 और 5 दिन और बारिश होने के आसार जताए गए हैं। ये बारिश और भी हो सकती है, तो क्या ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, इस बात पे कतई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में जिले में बाढ़ के हालात और खराब होंगे, क्योंकि लगातार पानी का डिस्चार्ज शारदा
बनबसा बैराज से किया जा रहा है और शाहदा नदी घाघरा नदी में डिस्चार्ज पहुंच रहा है। तो जाहिर तौर पर चूंकि लगातार डिस्चार्ज हो रहा है और बारिश के हालात भी बने हुए हैं, तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिले में जो बाढ़ के हालात है वो और खराब होंगे। जो बाढ़ का दायरा है वो और कई गांवों को प्रभावित करेगा। ठीक है शारिक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है। जो लगातार बारिश हो रही है उसे नदियां उफान पर हैं, जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो गई है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और देखिए लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और देखिए प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो बड़े बड़े सुरक्षा की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लगातार जो बाढ़ पीड़ित हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तो अलग अलग जिलों में और गांवों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की किस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पानी का ये कहर देखने को मिल रहा है, नदियां उफान पर हैं और देखिए सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं, सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो पूरी तरह से देखिए जो जिले हैं पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, आसपास के घर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और देखिए हर बार यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है, हर बार हम बाढ़ की यही स्थिति देखते हैं। जो प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर वो जमीनी स्तर पर फेल ही नजर आते हैं और एक बार फिर से देखिए वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। व्यवस्थाएं कोई भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है, लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से 4 से 5 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो अलग अलग जगह से लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां यूपी से लेकर बिहार तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, गांव हो, लोगों के घर हो, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आफत की बारिश जगह जगह देखने को मिल रही है, हर तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और देखिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं आने जाने के लिए क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सड़क की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से जो सड़क है वो जलमग्न नजर आ रही है, बाढ़ से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, देखिए यूपी से लेकर बिहार तक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आफत की बारिश हुई है। देखिए पूरी तरह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और देखिए ये पुल गिरने का भी मामला सामने आया जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आफत की बारिश और देखिए उफान पर नदियां हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं कि यूपी से लेकर बिहार तक के क्या कुछ हालात हैं। और देखिए बाढ़ से लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें ही देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए, जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि बाराबंकी में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहाँ पर जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाराबंकी में एक सरयू नदी है जो बाराबंकी से बहती है और हर साल ये इसमें बाढ़ आती है और इस बाढ़ के साथ साथ जो यहाँ के निकटवर्ती जो 3 तहसीलें हैं, रामनगर, सिरौली, गौसपुर और रामसनी घाट, इन तीनों तहसीलों के जो निकट जो गाँव हैं वो बाढ़ से हमेशा प्रभावित होते हैं। अभी फिलहाल जो कल रविवार को पानी छोड़ा गया 3,64,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है,
तो उसने पानी का बहाव तेज कर दिया है सरयू नदी का, और जिसकी वजह से जो आसपास जो फसलें हैं वहां पानी खेतों में भर गया है। लेकिन अभी तक गांव में पानी नहीं भर रहा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे पहाड़ी नदियों में का पानी छोड़ा जाएगा वैसे वैसे स्थिति और भयावह होगी और गांव में पानी भरेगा। फिलहाल जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी सबको ताकीद कर दिया, और साथ ही जो अभी 2 दिन पहले जो है वो जल शक्ति मंत्री जो आए थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे, और बाढ़ जो विभाग के अधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने की चेतावनी दी थी। ठीक है। कुशीनगर से कुंदन मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, अगर कुशीनगर की बात की जाए तो क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं बाढ़ को लेकर? मयूरी, आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी राहत भरी खबर इसलिए है कि अभी नेपाल ने पानी नहीं छोड़ा है। अभी 2 दिन पहले जब नेपाल ने 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा तो मरचहवा, शिवपुर सहित अन्य दर्जनों गांव हैं जो पानी से भर गए और लोगों को अपनी समस्याओं से दो चार होना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कमान अपने हाथ में संभाली। जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित अपने घरों की तरफ रेस्क्यू करके वापस लाया। लेकिन कहीं न कहीं बाढ़ के बाद स्थितियां भयावह हो जाती हैं, फसल जलमग्न हो जाते हैं, धान की फसल तो नष्ट होने को है। अभी वही राहत की इसलिए खबर है कि जब नेपाल पानी नहीं छोड़ता है तो कुशीनगर के गांव अपने फसलों को लेके और उस किसान की खुशहाली देखने को मिल जाती है। जी ठीक है दीपक, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? खैर, दीपक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अलग अलग जगह के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और देखिए, गांवों में पानी घुस गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और कुंदन भी हमारे साथ लगातार कुशीनगर से बने हुए हैं। कुंदन, देखिए, जो नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रही हैं, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं मदद की। कुंदन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जो पीड़ित हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, जो जिले हैं, कस्बे हैं, पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, तो शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिला है। देखिए, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये किसानों के लिए भी ये बारिश आफत बनकर गिरी है। और गोंडा से संवाददाता राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, गोंडा में क्या कुछ हालात बने हुए हैं बाढ़ को लेकर और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? गोंडा में मानसूनी बारिश हुई है, उससे शहर और देहात दोनों जगहों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बारिश का पानी हुआ, उससे शहर व्यापक स्तर पर जल रहा हुआ। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, कई मोहल्ले ऐसे थे जो चाहते बचे हैं, वो कई घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए गोंडा में जितनी नदियां पड़ती है, खासतौर पर घाघरा और सही, इन दोनों नदियों में जो घाघरा में है वो बैराजों से घाघरा सही और ताता, उन 3 बैराजों से नेपाल लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया। पहले से भी यहाँ पे 3 लाख क्यूसेक पानी चार्ज हो रहा था, 5 लाख क्यूसेक पानी और जगह तो टोटल 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे अगर 2 से 3 बात की जाए तो जो घाघरा नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से रात भर में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के करीब पहुंच गया है। और इस समय जो घाघरा नदी है वो खतरे के निशान से महज केवल 2 से 3 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। आज ही गोंडा में जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र सिंह, उनका दौरा लगा हुआ है और 2 बंदे जो विधायक कटरोर है, एलडी चपड़ी, इन 2 बंदों का निरीक्षण करेंगे। पहले उतरनगंज में करेंगे एलडी चपड़ी पास और इसके बाद शिकायत पाएंगे। क्योंकि बाढ़ से पानी की अगर देखा जाए तो घाघरा के पानी से सबसे ज्यादा जो खराब जो सरपंच इलाके में बच्ची बाजा में कई ऐसे गाँव है,
कई ऐसे बजरे हैं, कई ऐसे कुएं हैं जहाँ लोग अपना मकान खुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि पक्के मकान बने हुए थे और वो सारे पक्के मकान जो है वो घाघरा की जद में आ चुके हैं। और जद में आने से किस समय वो कट करके नदी में बह जाए, इससे बढ़िया है कि लोग उस मकानों को तोड़ ले, उनकी ईंटें वगैरह या जो सरिया वगैरह है उसको निकाल ले। तो इस तरह से लोगों का पलायन भी होना शुरू हो गया है और लगातार जो बाढ़ग्रस्त के क्षेत्र है कर्नलगंज और सरफगंज की दो तहसीलें जो है यहाँ के करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग हर बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और इस बार की कमजोरी ऐसी ही सिचुएशन बाढ़ के शुरुआती सीजन में ही देखने को मिली है। किस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है और जो पानी नेपाल की ओर से छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं घाघरा में दबाव बना रहा है। और उससे जो बड़ी नदियां हैं वो तो बड़ी बड़ी है, चाहे छोटी नदियां हैं, चाहे टेढ़ी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें या फिर मनोरमा की बात करें या फिर कुआनो नदी की बात करें, सारी की सारी नदियां जो है उनका जलस्तर बढ़ गया है। जो छोटे छोटे नाले हैं वो भी पूरी तरीके से उपना गए हैं। लोगों के पास जो जानवर है उनको चराने की जगह नहीं बची है। इसके अलावा गाँव के जो कच्चे रास्ते हैं पानी डूबे हैं, शहर के जो मोहल्ले हैं उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो पानी से अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 दिनों से लगातार बरसात होती है, उसने व्यापक स्तर पर तबाही मचाई हुई है और लोग अपने घरों में पूरी तरह से कैद हैं। एक जो शहर में एक मोहल्ला पड़ता है, जो कैलाशपुरी, जिस तरह से राजेश आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हालात है, लोग अपने घर में कैद हो गए हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या उन्हें कोई राहत बचाव कार्य दिया जा रहा है? किस तरह की व्यवस्था? ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर यानी कि शहर के सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो बारिश के पहले सारे नालों की निकासी करा दे ताकि वहाँ से पानी निकलने लगे, उनकी साफ सफाई करा दे, ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाए। लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहर में ही लागू होता नहीं दिखाई दे रहा है। दुखरानाथ मंदिर जो शहर का एक सबसे प्रसिद्ध, क्या पूरे जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, उसी के ठीक पीछे नारी ज्ञान स्कूल पड़ता है और बगल में ही न्यू कैलाशपुरी मोहल्ला है। वहाँ के लोग पिछले 3 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। वहाँ की व्यवस्था के प्रशासन नहीं दुरुस्त कर पा रहा है। तो फिर अगर देखा जाए तो जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, खासतौर पर सरफगंज और कर्नलगंज, वहाँ की स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। हालांकि व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं से दुरुस्त होने का दावा जरूर किया जा रहा है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन जो गांव घर के इलाके हैं वो कहीं ना कहीं इस पानी से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और उसकी वजह से लोगों का पलायन भी कहीं ना कहीं से होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बने रहिएगा राजेश आप हमारे साथ। तो देखिए स्थिति इस तरह से भयावह हो गई है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और ये अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपने गाँव तक छोड़ रहे हैं। देखिए जो गाँव है पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त है और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नदियां उफान पर हैं और सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और यूपी से बिहार तक यही हालात देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए घरों तक में पानी घुस गया है, लोग अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। देखिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात जगह जगह पैदा हो गए हैं और जगह जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और देखिए नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, वो जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो पीड़ित हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये हर तरफ यूपी से बिहार तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 3 से 4 दिन और भी बारिश हो सकती है, तो क्या हालात और भी भयावह देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल मयूरी, हालात भयावह हो सकते हैं। काफी एक स्टार्टिंग पोजीशन है और स्टार्टिंग पोजीशन पे जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है और एक ही रात में अगर नदी का जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ जाए तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या हो सकती है। हालांकि घाघरा और सेतु नदी दोनों के बारे में ये बात कही जाती है कि घाघरा का जलस्तर अगर 30 से 40 सेंटीमीटर बढ़ता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि जो बंधे हैं वहां पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा इसके बाद से। और जो एल्गिन चंदन बांध है उसके अलावा जो विभाजीपुर तकरोर बांध है ये पहले भी कई बार कट चुका है और इसकी रिपेयरिंग में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति माना जा सकता है। हालांकि पिछले 2 सालों से जो नदी है उसकी सिल्ट की सफाई नहीं हुई है। जो नदी में जो काम किया जाता था, जो नदी की जो बालू है उसको खोद के जो किनारे पर लाया जाता था, वो काम पिछले साल नहीं हुआ है। इसके पहले हुआ था, इस वजह से नदी ने बंधों की कटान नहीं की थी। 2021 में बंधा जरूर कटा था। 2022 में जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ का पानी
जो कैसरगंज के सांसद रहे प्रज्वल साहु सिंह, उनके घर तक भर गया था और उनकी एक मंजिला जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। साहबगंज इलाके में अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो वैसी स्थिति 2023 फिलहाल नहीं देखने को चलिए मिली है। ठीक है, और पीलीभीत से हरिपाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, पीलीभीत की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल मयूरी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार पिछले दिनों से लगातार बारिश का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल पा रहा है। यही वजह की बनबसा बैराज से लगभग 4 लाख से अधिक जो क्यूसेक पानी था वो शारदा नदी में छोड़ा गया और जिसके बाद वर्तमान हालातों की अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास जो क्यूसेक पानी है वो फिलहाल शारदा नदी के बहाव पर बह रहा है। और यही वजह की जो शारदा के आसपास जो गांव है, दर्जनों गांव, चाहे वो टाटरगंज हुआ, नरसोरा हुआ, महाराणा प्रताप नगर, इस तरह से तमाम जो गांव है उनमें पूरी तरह से पानी भर चुका है। लगभग एक खबरें आ रही कि इन गांव में 4 से 6 फीट के बीच जो पानी है वो पूरी तरह से भर चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो पानी के निचले बहाव की तरफ जो थे उन्होंने अपने घर से पलायन करना शुरू कर दिया। वो लोग अपना सामान और जो घरेलू जो चीजें हैं वो लेकर के फिलहाल दूसरे जगहों पर रवाना हो रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो पानी का बहाव है, इस पानी के बहाव में जो कई हाईवे थे, रेलवे ट्रैक थे, जो पुलिया थी वो फिलहाल पानी में बह गई, जिसके बाद जो शारदा नदी के आसपास तो बिल्कुल स्थिति बेहद ही भयावह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार।